बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के साथ यूपी में हुए उपचुनाव के दौरान इन नारों की गूंज सुनाई दी। बीजेपी की ओर से हर रैली में इन नारों का सहारा लिया गया तो विपक्ष ने इसे तोड़ने वाला फॉर्मूला करार दिया। ऐसे में सवाल है कि क्या इन नारों का असर चुनाव पर हुआ है? क्या इन नारों ने चुनावी समीकरण को बदल दिया है? आज की वीडियो में महाराष्ट्र और झारखंड में जीत और हार के फैक्टर को जानेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में महायुति की सुनामी की वजह क्या है और महाविकास अघाड़ी की गाड़ी आखिर कहां अटक गई। किस योजना ने वोटर्स के दिलो दिमाग पर असर डाला है तो उधर झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने किस फॉर्मूले पर काम किया है। साथ ही जानेंगे कि यूपी उपचुनाव में किसने कहां पर मारी है बाजी। चुनाव से जुड़ी हर एक खबर आप तक पहुंचाएंगे विश्लेषण के साथ। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फैक्ट के साथ आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं शाहबाज। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर हुए चुनाव में महायुति फिर से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और आखिरी अपडेट के मुताबिक महायुति यानी कि एनडीए को 288 में से 236 सीटों पर जीत हासिल हो चुकी है, जबकि महाविकास अघाड़ी की गाड़ी महज 48 सीटों पर ही अटक गई है और अन्य के खाते में सिर्फ 4 सीटें ही आ पाई है। अब चूंकि महाराष्ट्र की जनता ने महायुति को बम्पर वोट दिया है, जिसका नतीजा ये रहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। महाराष्ट्र में बीजेपी को सबसे ज्यादा 133 सीटें हासिल हुई है। शिवसेना शिंदे गुट को 57 सीटें मिली है और अजित पवार की एनसीपी को 41 सीटें हासिल हुई है, जबकि अन्य के खाते में 5 सीटें ही आ पाई है। वहीं दूसरे गठबंधन की बात की जाए तो महाविकास अघाड़ी को बहुत बड़ा झटका लगा है। महज 48 सीटों पर ही महाविकास अघाड़ी की पार्टियां सिमट गई है, जिसमें कांग्रेस को 15 सीटें, शिवसेना को यूबीटी को 20 और शरद पवार की एनसीपी को 10 सीट हासिल हुई है, जबकि इस खेमे में भी 3 सीटें अन्य के खाते में पहुंची है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो महायुति को 236 सीट, महाविकास अघाड़ी को 48 सीट और अन्य के खाते में 4 सीट पहुंची है। अब देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी की आई है। तो क्या सीएम बीजेपी का होगा या फिर शिंदे फिर से सीएम की कुर्सी पर काबिज होंगे? वीडियो में आपको आगे दिखाएंगे झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल फैक्ट पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फैक्ट्स के साथ लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। महाराष्ट्र के चुनाव के रिजल्ट के बाद अब बारी है झारखंड के नतीजों की। झारखंड में हेमंत सोरेन ने फिर से जबरदस्त वापसी की है। झारखंड के आंकड़ों पर नजर डालें तो झारखंड की सभी 81 सीटों के नतीजे आ चुके हैं और जहां पर इंडिया गठबंधन ने 55 सीटों के साथ प्रचंड जीत हासिल की है, तो वहीं एनडीए को 25 सीटों पर समेट दिया है, जबकि 1 सीट अन्य के खाते में गई है। इंडिया गठबंधन की 55 सीटों में जेएमएम को 35 सीट मिली है, कांग्रेस को 16 सीट मिली है, जबकि आरजेडी के खाते में 4 सीटें आई हैं। तो वहीं एनडीए गठबंधन में बीजेपी को 22 सीट हासिल हुई है, आजसू को 1 सीट मिली है और 1 सीट जेडीयू के खाते में पहुंची है। हालांकि झारखंड में क्लियर है कि सीएम हेमंत सोरेन ही बनेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में सीएम के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, तो वहीं 6 सीटों पर बीजेपी ने कमल खिलाया है, जबकि 1 सीट पर आरएलडी की जीत हुई है। चुनाव के नतीजों को लेकर आंकड़े 1 या 2 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, ये आंकड़े बदल भी सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस वक्त का आंकड़ा यही है। हालांकि कुछ सीटों पर अभी भी काउंटिंग चल रही है, लेकिन आंकड़े काफी हद तक स्टेबल हो चुके हैं। लिहाजा चुनावी नतीजे जो सामने आए हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इन रिजल्ट के पीछे के फैक्टर्स को भी तलाशना होगा। इन फैक्टर्स को सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे यह अपील करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सही और सटीक जानकारी फैक्ट के साथ मिलती रहे। आइए बात कर लेते हैं हार और जीत के फैक्टर की और सबसे पहले समझते हैं महाराष्ट्र का चुनावी फैक्टर, जिसकी वजह से महायुति की सुनामी में महाविकास अघाड़ी की गाड़ी पलट गई है और अर्धशतक लगने से पहले ही अघाड़ी की गाड़ी को रोक दिया गया है। सवाल है कि महाराष्ट्र में महायुति की जीत का फैक्टर क्या है? तो सबसे पहला फैक्टर है लाड़की बहन योजना की सफलता। दरअसल महाराष्ट्र की महायुति सरकार चुनाव से पहले लाड़की बहन योजना लेकर आई। महायुति के लिए यह दांव गेम चेंजर साबित हुआ और ये योजना खासतौर पर महिलाओं की पसंदीदा बनी और महिला वोटर्स के बीच बीजेपी पहली पसंद बन गई। दूसरा फैक्टर है बीजेपी आरएसएस का मैनेजमेंट। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी और आरएसएस के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिला है। चुनाव अभियान के दौरान
अच्छे तालमेल का ही पूरा फायदा महायुति को मिला है, यानी बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना भी बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब रही। तीसरे फैक्टर की अगर बात की जाए तो तीसरा फैक्टर है लीडरशिप का फायदा मिला है। जी हां, महाराष्ट्र चुनाव में अभियान के दौरान महायुति को अपनी लीडरशिप का पूरा फायदा मिला है। पूरे प्रचार अभियान के दौरान देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को आगे देखा गया है और दोनों के साथ जो कॉम्बिनेशन हुआ है उससे राजनीतिक स्थिति मजबूत हो गई। चौथा फैक्टर है अजीत पवार का रिवाइवल। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी में टूट के बाद असली और नकली की लड़ाई देखने को मिल रही थी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सबसे बड़ी चुनौती अजीत पवार और उनकी पार्टी एनसीपी के सामने थी और बारामती सीट से पत्नी के हारने के बाद अजीत गुट को फिर से जनता के बीच खुद को मजबूत करने का चैलेंज था। उन्होंने इसे कबूल किया और राज्य में एक अहम और बड़े नेता के तौर पर अपना कद मजबूत कर लिया। और ये बात कर लेते हैं पांचवें फैक्टर की। पवार और ठाकरे को ये झटका लगा है क्योंकि विधानसभा चुनाव में शरद पवार और उद्धव ठाकरे को बड़ा नुकसान हुआ है और दोनों ही पार्टियों का जनाधार खिसक गया है। लिहाजा लोकसभा चुनाव से ठीक उलट नतीजे विधानसभा में देखने को मिल रहे हैं और इसके साथ ही महाराष्ट्र में विपक्ष वोटर्स के सामने एकजुटता का संदेश देने में कामयाब नहीं हो सका। पहले सीट शेयरिंग पर खींचतान मची और फिर पूरे चुनाव प्रचार के दौरान एकजुटता की कमी दिखाई दी। अलायंस को इससे खासा नुकसान पहुंचा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि एमवीए वोटर्स के सामने एकजुटता का विकल्प पेश करने के लिए एमवीए संघर्ष करता रहा। और आइए बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड में इंडिया गठबंधन की जीत के फैक्टर की अगर बात की जाए तो झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया है और सत्ता में वापसी की है। इंडिया ब्लॉक के समर्थन में आदिवासी वोटर्स खड़े हुए और हेमंत सोरेन को अपने नेता के रूप में मान्यता दी है। हेमंत ने इस चुनाव में आदिवासी वर्ग में बड़ी पकड़ बनाई। झारखंड में जहां बहुमत के लिए 42 सीटों की जरूरत होती है तो वहां जेएमएम का अकेले 35 सीटें जीतना और इंडिया गठबंधन की झोली में 55 सीटें आना इस बात का प्रमाण है कि सोरेन सरकार ने कथित सत्ता विरोधी लहर को मजबूती से मात दी है। और झारखंड विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैसे दर्ज की है ये जीत और क्या है जेएमएम का जीत का फैक्टर, आइए डालते हैं एक नजर। झारखंड में जेएमएम की जीत का पहला फैक्टर है आदिवासी अस्मिता। सबसे पहले आपको बता दें कि जेएमएम के चुनाव प्रचार की अगर बात की जाए तो आपको याद होगा कि इस साल की शुरुआत में जब हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था तो उन्हें राज्य के मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ गया था। सोरेन करीब 6 महीने तक जेल में बंद रहे और यही वक्त साल के अंत में हुए चुनाव का केंद्र बन गया और आदिवासी अस्मिता चुनाव पर छा गया। जेएमएम की जीत का दूसरा फैक्टर है सिंपैथी वोट। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कुछ यूं हुआ कि झारखंड की जनता की सहानुभूति का वो पात्र बन गई। बीजेपी ने जेएमएम के पिछले 5 साल के प्रदर्शन पर कई बार चुनाव का रुख मोड़ना चाहा, लेकिन जेल से लौटे मुख्यमंत्री सोरेन ने इसे हेमंत सोरेन बनाम बीजेपी का चुनाव बनाने में कामयाबी हासिल की। और यहाँ एक बार फिर से सोरेन ने इस बात पर जोर दिया कि बीजेपी एक आदिवासी नेता का हरासमेंट कर रही है। बस यही नीति कारगर साबित हुई। और अब बात कर लेते हैं जेएमएम की जीत के तीसरे फैक्टर की। तीसरा फैक्टर है महिला वोटर। बीते कुछ विधानसभा चुनाव के पैटर्न को फॉलो करते हुए झारखंड चुनाव भी महिला वोटर्स के फैसले से प्रभावित हुआ है, क्योंकि सोरेन की सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की और जिसकी वजह से उन्हें दूसरी बार जीत हासिल हो पाई है। झारखंड में जेएमएम की जीत का चौथा फैक्टर कुछ यूं है कि बीजेपी का जो घुसपैठिया दांव था वो काम नहीं कर पाया। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान सोरेन सरकार पर एक संगीन आरोप लगाया। बीजेपी ने दावा किया कि सोरेन सरकार राज्य में घुसपैठिए को आने दे रही है, जबकि ये घुसपैठिए झारखंड के मूल निवासियों की जल, जंगल और जमीन हड़प रहे हैं। बीजेपी ने इससे जुड़ी हुई एक विवादित विज्ञापन भी जारी किया, जिसे बाद में चुनाव आयोग के आदेश पर हटाया गया। बीजेपी ने अपनी रैलियों के दौरान लगातार ये बात कही कि सोरेन सरकार की नाकामियों की वजह से झारखंड की माटी, बेटी और रोटी खतरे में है। लेकिन जब सोरेन ने महिला और आदिवासी वोटों को साथ लिया तो बीजेपी का दांव फीका पड़ गया। तो ये था महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव का चुनावी फैक्टर। अगर देखा जाए तो ये चुनावी मैच 1-1 से बराबर हो गया, क्योंकि जहां एक तरफ महाराष्ट्र में महायुति की सरकार की वापसी हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार रिपीट हो रही है। उधर यूपी में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में 6 सीटें बीजेपी ने जीती है, जबकि 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने और 1 सीट आरएलडी के खाते में गई है। पिछले वीडियो में हमने आपको यूपी उपचुनाव में जो एग्जिट पोल दिखाए थे वो सही साबित हुए हैं, क्योंकि
हमने आपको बताया था कि सीसमऊ और करहल की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी और ऐसा ही हुआ है। जबकि मीरापुर की सीट आरएलडी के खाते में जाने की बात कही गई थी, उस पर आरएलडी ने कब्जा जमाया है, जबकि बाकी की 5 सीटों पर बीजेपी की जीत हासिल हुई है। यानी अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में एक है तो सेफ है का नारा चल गया और यूपी में बटेंगे तो कटेगा नारा चल गया, लेकिन झारखंड में इनमें से कोई भी नारा नहीं चल पाया है। चलते चलते आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय आप रख सकते हैं। बेल आइकन पर जाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि आपको फैक्ट्स के साथ लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। देखते रहिए फैक्ट पोस्ट।